A very good morning to all the class 1 students. Once again, I, Meenu Dabas, your maths teacher, will take your maths class. So, today we are starting with a new chapter, and the chapter's name is multiplication. अब आप सबके लिए ये एक नया वर्ड है बेटा. मल्टीप्लिकेशन हमने एडिशन करा है, सब्ट्रैक्शन करा है. मैथ्स में हम अब ये तीसरी नई चीज़ सीखेंगे. हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अब नेक्स्ट जो बेसिक चीज़ है जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन बहुत बेसिक लेवल पे बहुत ही थोड़ा सीख रहे हैं. आपने मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होते हैं टेबल्स. ठीक है, हमने 2 से 5 तक के टेबल्स लर्न करे हैं, है ना. आपको हॉलीडेज होमवर्क में भी बताया था दैट यू नीड टू लर्न मल्टीप्लिकेशन, सॉरी टेबल्स. सो नाउ अब हम उन्हीं टेबल्स को यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. मल्टीप्लिकेशंस जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, और दूसरी चीज़ जो आनी चाहिए वो है एडिशन. ओके, एडिशन आपको पता है हम फिंगर्स से ऐड करते हैं, काउंट करके ऐड करते हैं. तो ऐसे ही हम आगे मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. मल्टीप्लिकेशन क्या है? आपको एक गर्ल दिख रही है फिगर में. उसने एक हाथ में तो एक बोर्ड पकड़ा है जिसमें मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, और दूसरे हाथ में एक साइन है. जैसे एडिशन होता है ना, उसमें दो लाइंस होती हैं, तो इसमें दो लाइंस ऐसे क्रॉस होती हैं, और ये लाइंस जैसे आप इंग्लिश में एक्स लिखते हो, सो एक्स इज़ अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, so let's do multiplication with some example. अब देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ फ्लावर पॉट्स हैं, है ना. तो ये फ्लावर पॉट्स हैं. अब इसको अगर हम आगे देखें तो एक कितनी लाइन्स हैं फ्लावर पॉट्स की? 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग लाइन्स हैं. और हर एक लाइन में कितने फ्लावर पॉट्स हैं? हर एक लाइन में 4 फ्लावर पॉट्स हैं. 1 2 3 4, है ना. अगर हम इनको एक साइड से ऊपर वाली लाइन, अगर हम सबसे ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं उसमें भी 4 हैं, नीचे सेकंड लाइन में भी, थर्ड लाइन में भी, फोर्थ लाइन में भी, एंड फिफ्थ लाइन में भी. सो कितनी लाइंस हैं? 5 लाइंस हैं. ओके, सो अभी हमने इनको ऐसे लिख दिया. 4, इसमें भी 4 है, आप सामने देख रहे हो, हर एक लाइन के आगे 4 लिखा हुआ है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे? हम इन सब को ऐड करेंगे. अगर आप इन सब फ्लावर पॉट्स को ऐड करें, जैसे हम फिंगर से काउंट करते हैं ना पिक्चर्स को, तो ये टोटल कितने हैं? 20. ओके, हाउ मैनी आर देयर? 20. ओके, एंड हमने, अगर हम 4 + 4 + 4 + 4 + 4, हमने 4 को कितने टाइम ऐड करा बेटा? 5 टाइम्स. 4 को जब हम एक ही नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि जितनी बारी आपने ऐड करा है. सपोज़ आपने 4 को, अब इसमें कितनी बारी ऐड करा है? 5 बारी. 5 लाइन्स थी, तो उसको हम लिखेंगे 4 × 5. तो अब आप टेबल लर्न, इसको रिकॉल करो. आपने 4 का जब टेबल लर्न करा था तो 4 × 5 कितना होता है? 20. ओके, तो जो नंबर 4 है हैज़ बीन टेकन 5 टाइम्स. तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ऐसे 5 × 4, ठीक है, इज इक्वल टू 20. हम इस नंबर को 5 × 4 भी लिख सकते हैं, या 4 × 5 भी लिख सकते हैं. दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग. जैसे हमने एडिशन में करा था कि अगर हम 2 + 3 कितना होता है? 5 होता है. लेकिन हम इसी को उल्टा करके लिखते हैं 3 + 2, तो वो भी 5 होता है.
तो मल्टीप्लिकेशन की भी यही प्रॉपर्टी है, अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखोगे तो भी आंसर 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखोगे तो भी आंसर 6 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करा, हमने जितना भी एक लाइन में हमारे पास फ्लावर पॉट्स थे, टोटल हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। कितनी लाइंस थी, 5 थी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर हम अपना टेबल रिकॉल करेंगे, तो हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या है, 20। सो बेटा tables are most important, you need to learn them by heart। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ सी, इसमें कुछ हाउसेस बने हुए हैं, है ना। तो ऊपर कितने हाउसेस हैं, 1 2 3 4। जो दूसरी लाइन है उसमें कितने हाउसेस हैं, अगेन नंबर ऑफ हाउसेस आर 4। अगर हम इसको वैसे ही 4 + 4 करते हैं तो हमें पता है 4 + 4 = 8। हम इस फिगर को हमने बोला कि एक लाइन में जितना भी हाउस बना हुआ है उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी लाइंस हैं, तो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम 4 का टेबल याद करेंगे और 4 के मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 8 होता है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम 2 = 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। सो बेटा दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपने आपके फर्स्ट क्लास में आपको बेसिकली टेबल्स लर्न करने हैं, जो आप लर्न कर चुके हो। हम इसके आगे जो भी क्वेश्चंस भी आएंगे हम उसी में ही मल्टीप्लिकेशन के ही 2 मल्टीप्लाई बाय 6 = 12, तो उसी से के ही बेसिस पे हम बहुत ही सिंपल आपसे इसके क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का बेस क्या है। जब हम बार बार कोई नंबर, सेम नंबर को हम ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो गुड लक and do your homework. Thank you.